नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। एनडीए को 292 सीटें मिली है। वहीं इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली। 240 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अब की बार 99 सीटों पर जीत दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिली। वहीं एनडीए को 36 सीटें, यूपी में सपा को 37 सीटें और गठबंधन को 43 सीटें मिली है। अयोध्या की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली। वहीं अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी हार का सामना करना पड़ा। महेंद्रनाथ पांडे, संजीव बालियान, साध्वी निरंजन ज्योति, भानु प्रताप वर्मा, अजय मिश्र टेनी, कौशल किशोर भी इस बार हार गए हैं। इन्हें अपनी सीटें गंवानी पड़ी। वहीं रायबरेली से हारे यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से हैट्रिक किया है, एक बार फिर से कमल खिलाया है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में एनडीए को 9 और इंडिया ब्लॉक को 5 सीटें मिली है। झारखंड में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं दुमका से सीता सोरेन को हार का सामना करना पड़ा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जहां उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से हैट्रिक लगाते हुए क्लीन स्वीप किया है। वहीं यूपी में अब की बार भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, जहां बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 33 सीटें हाथ लग पाई। तो 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए। नतीजे घोषित होने के साथ ही आज दिल्ली में हलचल बढ़ गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए बैठक करने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी आज मंथन चिंतन करेगी। आपको बता दें कि एनडीए को 292 सीटें मिली। वहीं इंडिया ब्लॉक की बात करें तो 234 सीटें मिली हैं। 240 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इस दौरान बन गई है। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। इसी के साथ एनडीए को 292 तो इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली हैं। 240 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज मिल रहा है। और उनकी चिंता हुई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। और आगे 30 में इस देश का कोई भी नागरिक जो 70 साल से ऊपर का होगा उसको भी आयुष्मान भारत का कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इस बात को हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से चाहे बहनों को गैस का चूल्हा पहुंचाना हो, गैस का सिलेंडर पहुंचाना हो, हर घर नल, हर घर जल, इसकी व्यवस्था करनी हो, हमारे भाइयों को बहनों को बैंक से जोड़ना हो, ये सारे काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई और गरीब की चिंता की गई, गरीब की चिंता की गई। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बागडोर संभाली थी तो भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था यह बिल्कुल लड़खड़ाई हुई थी, एक तरीके से ढह गई थी। और भारत देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था जब लड़खड़ाई तो दुनिया में भी हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत कम हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती दी गई, अर्थव्यवस्था को मजबूती दी गई और बैंकिंग व्यवस्था के बारे में दुनिया ने भी सराहा कि आज भारत एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 11वें नंबर की। आज हम मोदी जी के नेतृत्व में
सुदृढ़ तरीके से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और मोदी 30 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था 30वें नंबर की होने जा रही है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव को मजबूती मिली, गरीबों को ताकत मिली, दलितों को सम्मान मिला, युवाओं की आशाएं और आकांक्षाओं को पूरा किया, महिलाओं को सम्मान दिया और किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया और वंचित पीड़ित लोगों को विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। ये 10 साल का परिवर्तन हम सब लोगों को देखने को मिला है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच के साथ काम करता रहा। कोई भी सकारात्मक 10 साल में कोई भी सकारात्मक योगदान विपक्ष का नहीं रहा है। और मैं तो यह भी कहूंगा कि अभी भी उनको गुमान है, अभिमान है कि देश में एक ही परिवार राज करने लायक है। यानी रस्सी आपने बारंबार जलाई, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इस तरीके का इनका व्यवहार रहा है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, चुनाव के दौरान इन्होंने झूठ फैलाया, इन्होंने फेक वीडियोस निकाले, जनता को बरगलाने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, जनता को एक तरीके से झूठ बोल करके वास्तविकता से दूर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने चुनाव में प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को भी ताक पर रखा। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, गालियां दी, एक बार नहीं अनेकों बार। यह विपक्ष का बौखलाहट बोलता है, यह विपक्ष की खिसियाहट बोलती है, यह विपक्ष का बारंबार हार देखने के कारण यह नतीजा हम सबको देखने को मिलता है। और यह अवसरवादी गठबंधन यह जिस तरीके से काम करता रहा है, लोगों ने इसको बारंबार खारिज किया है और 2024 में भी इनको खारिज किया, यह भी हम सबको मालूम है। ये तीसरी बार हार का सामना कर रहे हैं और उसके कारण ये बौखला गए हैं। मेरी इनको सलाह है कि आप अब अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए। सेल्फ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। एनडीए को 292 सीटें, वहीं इंडिया को 234 सीटें मिली है। 240 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की है। यूपी में बीजेपी को 33 सीटें तो एनडीए को 36 सीटें मिली है। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें और गठबंधन को 43 सीटें मिली हैं। वहीं अयोध्या की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी हार का सामना करना पड़ा। महेंद्र नाथ पांडे, संजीव बालियान, साध्वी निरंजन ज्योति, भानु प्रताप वर्मा, अजय मिश्र टेनी, कौशल किशोर, ये तमाम दिग्गज और केंद्रीय मंत्री हैं जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे तुषार का रुख करेंगे। तुषार हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से कमल खिला है, जीत की हैट्रिक दर्ज कराई गई है। साथ ही अगर वैसे देखें तो भारतीय जनता पार्टी उसकी मजबूत स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर बात की जाए, जो नतीजों की बात की जा रही थी कि हम इससे एनडीए सरकार करीब 350 से अधिक संसदीय सीट लाएगी और उसके बाद कहा जा सकता है कि पूरी बहुमत की सरकार की बनाने की बात की जा रही थी। पूरा आश्वासन था बड़े नेताओं का भारतीय जनता पार्टी से कि हम पूरी व्यवस्था से जिंदा सरकार बनाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जीत मिली है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन भी अपने जो प्रदर्शन है उससे काफी खुश है। राहुल गांधी ने कल शाम देर शाम प्रेस वार्ता करी थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमने जो प्रयास किए हैं काफी महत्वपूर्ण रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका नतीजा भी हमें मिला है। उत्तराखंड की मैं बात करूँ
तो 5 लोकसभा सीट का जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार को वो पूरा किया है। और यहाँ पर अगर देखने की बात यह है कि यहाँ पर कई एक्स फैक्टर जो देखने को मिले, इसमें अगर मैं बात करूँ तो पहला एक्स फैक्टर ये बात है कि करीब 10,000 जो कार्यकर्ता थे, जो बड़े नेता थे, विपक्षी दल थे, तो बीएसपी, कांग्रेस और जो यूसीडी तमाम उत्तराखंड की जो राजनीतिक पार्टियां थी उनके तोड़ने के काम किए और सब अपनी पार्टी ज्वाइन कराने की कराई गई। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो 2 सीटें थी, एक गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल की सीट और हरिद्वार, यहाँ पर एंटी कंपेसिव चल रही थी। जो पूर्व सांसद थे, अगर हरिद्वार की बात करें तो डॉक्टर निशंक पोखरियाल, एंटी कंपेसिव रमेश पोखरियाल निशंक, यहाँ पर उनके खिलाफ पूरी तरह से एंटी कंपेसिव यहाँ पर चलाई जा रही थी। इसकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर राज्य सरकार ने दी थी। और साथ जो पौड़ी गढ़वाल के तीरथ सिंह रावत थे, उनकी कहीं न कहीं एंटी कंपेसिव चल रही थी, जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार ने दी थी, जिसके बाद दोनों प्रत्याशी बदले गए। कहीं न कहीं ये एक फैक्टर है। और साथ साथ जो महिलाओं का योगदान है, अत्यधिक महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी ने इस बात से भरोसा दिखाया है। स्टार प्रचारकों ने जिस तरह से कार्य किया है, मुख्यमंत्री कृष्ण लगातार हर विधानसभा में उन्होंने, हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने रोड शो किए, साथ साथ देश के कई कोनों में जाकर उन्होंने पार्टी को मजबूती देने का कार्य किया। स्टार प्रचारक रहे, वो भी मुख्य भूमिका में रहे। साथ साथ अगर मैं दूसरे पहलू के भी जाऊँ तो यानी जो रणनीति उत्तराखंड में बनाई गई थी, जो मेहनत की गई स्टार प्रचारकों द्वारा, वो रंग लाती हुई दिखाई दी। लेकिन तुषार, जिस तरह से उत्तराखंड का जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को यूपी में झेलना पड़ा है और राजस्थान में, वहीं उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए दिखे हैं। लेकिन जिस तरह से 5 लोकसभा सीटें, 5 पर एक बार फिर से कमल खिला है, किस तरह से देखें इसे? और जिस तरह से मेहनत की गई उसका परिणाम जो है उत्तराखंड में अच्छे से भरपूर रंग लाया। देखिए, बिल्कुल अगर उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात की जाए तो पूरा ही तरह से अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास था कि हम इसमें अच्छी सीटें ला सकते हैं, लेकिन जिस तरह से सपा ने और साथ इंडिया गठबंधन ने वहां पर कार्य किया है वो भी कहीं ना कहीं प्रशंसक है। और इसके साथ अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में लगातार ये प्रयास किए जा रहे थे कि 5 सीटें हम दें। और पहले चरण में जिस तरह से चुनाव हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो मोदी लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है, वो साफ तौर पर दिखी। और उसका भी जो फैक्टर है वो इस चुनाव में पड़ा है उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो पहले से प्लानिंग थी, जो राज्य जो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने जिस तरह से प्लानिंग की थी कि हम किस तरह से वोटों को साधेंगे, जो केंद्र और राज्य की जिस तरह से योजनाएं चल रही थी, करीब 10 लाख से अधिक यहाँ पर जो उसके लाभार्थी है उनको भी रीच किया गया, ताकि जो अपनी सीमाएं है वो उसे बढ़ाया जाए। जो बूथ प्रबंधन था उसे मजबूत किया गया इस लोकसभा चुनाव में, ताकि जो सीटें हैं वो 5 केंद्र को सौंपी जा सके। लेकिन अगर बीजेपी के कंपैरिजन में कांग्रेस को देखें, 2019 लोकसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, देश भर में 99 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन उत्तराखंड का जो किला है उसे भेद नहीं पाई कांग्रेस। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर 5 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हैट्रिक लगाई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मैनेजमेंट में उसमें साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ जो पहले से चलती है उसकी आपस में नोक-झोंक वही इस बार देखने को मिली। जो स्टार प्रचारक यहाँ पर आने थे वो नहीं देखने को मिला, जो बूथ प्रबंधक यहाँ पर मजबूत हुआ था वो नहीं देखने को मिला। साथ प्रत्याशियों के चयन को लेकर यहाँ पर जो बड़े नेता थे वो लगते हुए नजर आए, जिसके कारण हम इसे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो हार का जो सामना करना पड़ा उत्तराखंड में कांग्रेस को, तो कहीं ना कहीं इन्हें दोबारा अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले विधानसभा चुनाव आएगा उसमें भी हार का सामना करना पड़ा। और जिस तरह से इनके नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वो चिंता का विषय था। उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसका मॉरल डाउन हुआ था। एक सिटिंग विधायक जो बद्रीनाथ का था, राजेंद्र भंडारी, उसने अत्याचार लेकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। तो इससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसका मनोबल टूटा था। साथ साथ जिस तरह से जनता देख रही थी कि कांग्रेस किस तरह से कार्य कर रही है, किस तरह से उनका मैनिफेस्टो है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो जनता है उनको उनका मैनिफेस्टो समझ नहीं आया, या उनके जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के वो वहां तक नहीं पहुंचा पाए। अगर हरीश रावत हरिद्वार छोड़कर बाकी कंस्टिट्यूंसी से ही जाते प्रचार प्रसार करते तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट पड़ता। प्रियंका गांधी यहाँ पर आई स्टार प्रचारक के तौर पर, उन्होंने भी एक ही रैली करी, तो कहीं ना कहीं
जो स्टार प्रचारक है उनकी कमी देखी गई, बूथ प्रबंधन की जो मजबूत संघ था वो भी देखने को मिला। साथ साथ जो लोग और जो उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वो भी कहीं ना कहीं गायब नजर आए चुनाव प्रचार प्रसार से। ये बिल्कुल जिस तरह से मैंने हरीश रावत जी का नाम लिया, उनका बेटे वीरेंद्र रावत वहां से हरिद्वार से, उनका पूरा फोकस हरिद्वार में था। वो बाकी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं गए, वहां पर प्रचार प्रसार नहीं किया। तो अगर वो वहां पर जाते, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री है, बड़ा चेहरा है, उनके चेहरे से सब वाकिफ है और उनके शब्दों से सब वाकिफ है, तो ऐसे में अगर वो बाकी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जाते तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट पड़ता। आपको बताया जाएगा कि पौड़ी और हरिद्वार में फ्लक्चुएशन हो सकती है, वहां पर कांग्रेस की जो सीट है वो पक्की हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कार्य किया है, कांग्रेस से भी अगर उन्हें लग रहा था कि हरिद्वार में और पौड़ी गढ़वाल में जो प्रत्याशी है उन्हें बदलने की जरूरत है, तो उन्होंने केंद्र सरकार से इसका जो भेजा था, जो भारतीय जनता पार्टी है केंद्र को इसका लेटर भेजा था कि इसमें जो चेंजेस है इसमें करने चाहिए ताकि जो एंटी कंडेंसी है वो देखने को न मिले। और इसके बाद जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आया है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। कल जश्न मनाया गया, आज भी भारतीय जनता पार्टी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। वही कहीं ना कहीं तो कांग्रेस है उसमें निराशा जरूर नजर आ रही है। उनके वरिष्ठ नेता थे, उनके कहीं ना कहीं प्रतिष्ठान इसमें लगी हुई थी। करण नारा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो लगातार ही कोशिश कर रहे थे। इससे पहले विधानसभा चुनाव आया, उन्होंने उसमें हार देखने को मिली, उन्हें उसमें कहीं ना कहीं टक्करी देखने को मिली। साथ साथ प्रीतम सिंह वरिष्ठ नेता इसमें लगे हुए थे कांग्रेस की, इस बार जीत मिलेगी। प्रदेश प्रभारी तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस उत्तराखंड की किसी भी सीट पर जीत दर्ज नहीं करा पाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाते हुए 5 सीटों पर कमल खिलाया है और 5 उत्तराखंड की जो सीटें हैं वो बीजेपी की झोली में डाल दी है। वहीं तुषार, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने जब उत्तराखंड में रैली की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर अनिल बलूनी जीतते हैं तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब क्या माना जाए, जिस तरह से अभी मौजूदा स्थिति दिख रही है, एनडीए को 292 के करीब जो है सीटें मिल रही हैं, सरकार बनाने की स्थिति में है, आज दिल्ली में चिंतन मंथन होने वाला है। वहीं क्या माना जाए, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या अनिल बलूनी को बड़ी जिम्मेदारी? बिल्कुल जिस तरह से अनिल बलूनी पहले से कार्य किया है और कहीं ना कहीं उन्हें केंद्र में भी कम महत्वपूर्ण एक भूमिका मिली है। चाहे अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक समय तक वो है, इसी के साथ साथ केंद्र में मीडिया प्रभारी भी है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब उन्हें केंद्र नेतृत्व दिया जाएगा और कहीं ना कहीं अब महत्वपूर्ण भूमिका अजय भट्ट संभालते थे उत्तराखंड से, अब वो जिम्मेदारी अनिल बलूनी को दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अनिल बलूनी का जिस तरह से कहा जा रहा था कि टफ फाइट होगी, गणेश विद्यालय से टक्कर का मुकाबला होगा, लेकिन 1.5 लाख अधिक वोट से इस बार अनिल बलूनी जीते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप पे भी कॉन्फिडेंट थे और जो आने वाला जो रिजल्ट था उसके भी साथ साथ कॉन्फिडेंट थे और जो केंद्र सरकार थी वो भी उनका कॉन्फिडेंट थी कि जरूर हमें एक सीट लाके देंगे और उसी के तहत अनिल बलूनी ने वहां पर प्रचार प्रसार किया और साथ साथ कई वरिष्ठ नेता भी वहां पर पहुंचे थे जो उनको मजबूती देने का कार्य किया था। तो कहीं ना कहीं अनिल बलूनी का जो एक्स फैक्टर है वो इस चुनाव में आया था। अगर वो हारते तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति में थोड़ा सा बेचान हमें देखने को मिलता, लेकिन उन्होंने जीत हासिल की है। केंद्र में जरूर उनका भरोसा दिखाया जाएगा, लेकिन जिस तरह की सरकार बनी है और अगर देश भर में बात करूं जिस तरह से 292 सीटें एनडीए में आई है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जो फैसले भारतीय जनता पार्टी पहले पूर्ण तरीके से लेती थी, उन्हें किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी और जो फैसले लिए जाते थे वो केंद्रीय नेतृत्व से लिए जाते हैं। अब उन्हें पूछने की जरूरत है, उन्हें गठबंधन से पूछने की जरूरत होगी और ऐसे में जो सरकार बनाने की स्थिति में है यहाँ पर एनडीए, लेकिन मजबूती के साथ नहीं। ऐसे में जिस तरह से उत्तराखंड की 5 सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए 5 सीटों पर कमल खिलाया है और बड़ी जीत की मार्जिन से कई सारे जो है दिग्गज यहाँ पर जीते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार तमाम जानकारी के लिए। वहीं इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।